जमाना कहाँ वाकिफ हमारी उड़ान से वह और थे मेरे साथी जो हार गए भैया आसमां से। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपको बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। आज की सभा से हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति फलन शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है मेरे साथियों, त्रिकोणमिति फलन। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले इसमें हम क्या सीखेंगे कि एंगल हमारा क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे एंगल की यूनिट कौन कौन सी, डिग्री और रेडियन। फिर हम सीखेंगे मेरे साथियों, क्या सीखेंगे, डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन, डिग्री दे देगा रेडियन पूछ लेगा, रेडियन दे देगा डिग्री पूछ लेगा मेरे साथियों। इस टाइप के सवालों में काम आएगा वो रिलेशन। और मेरे साथियों चलिए शुरू कर लिया जाए। तो मेरे साथ सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। ये त्रिकोण से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है त्रिभुजों की भुजाओं का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ आर्क्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की भुजाओं को मापना, इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों और साथियों। तो मेरे भाई अब शुरू करने जा रहे हैं हम इसका पहला टॉपिक, एंगल। एंगल क्या होता है मेरे साथियों। तो सबसे पहले प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल। तो एंगल का मतलब होता है, देखिए ये आपकी क्या है, ये आपका है एक किरण। किरण का प्रारंभ बिंदु मेरे साथियों अंतिम बिंदु अनंत तक की ओर होता है, लेकिन यहां पर तो है कोई बात नहीं, ऐसे समझिए कि इसका अंतिम बिंदु यहां पर है नहीं है, केवल और केवल इसका प्रारंभिक बिंदु ये है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, और ये आपकी दूसरी रेखा है। तो मेरे दोस्तों साथियों मान लीजिए मैंने इस दूसरी रेखा को ऐसे ऐसे घुमाया और यहां पर रोक दिया। तो घुमाने के पश्चात में साथियों ये क्या बचा हमारा, घुमाने के पश्चात ये हमारा ये क्या बचा, घुमाने के पश्चात जो ये हमारा ये हिस्सा बचा ना, ये हमारा माप बची, जो ये माप बनी यही एंगल है मेरे साथियों। फिर से समझिए, कौन वह माप है, कौन वह माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु, किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परिते, उसके अराउंड आपको घूमने पर, उसके चारों ओर आपको घूमने पर बनती है मेरे साथियों। फिर से समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों और साथियों। ये आपका समझो, जैसे ये आपका मान लीजिए कोई भी मेरे साथियों, ये आपका एक बिंदु है, समझिए ये आपका यहां पर क्या है, बिंदु, ये आपका क्या है, बिंदु, और दो आपकी क्या है, रेखा है। तो ये दो बिंदु, जो ये दो रेखाएं इस बिंदु पर आकर मेरे साथियों यहां पर मिल गई, क्या इनका सिलोप बना, क्या इनका झुकाव बना। ये जो झुकाव बना ना, यही झुकाव क्या है, यही झुकाव हमारा, यही स्लोप हमारा, यही इंक्लाइनेशन हमारा क्या है, कौन है, एंगल है। अब मेरे साथियों इंक्लाइनेशन या स्लोप ऐसे भी बन सकता है, तो ये भी हमारा क्या है, स्लोप है। धनात्मक और ऋणात्मक की बात है मेरे साथियों। तो कुल मिला के किसी किरण के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो आपका गैप है, जो स्पेस है ना, वो माप है, जो वही आपकी एंगल है मेरे साथियों। तो मेरे दोस्तों साथियों क्या है, कुल मिला के एंगल एक माप है। अब मेरे बात साथियों बात करते हैं क्या, प्रारंभिक स्थिति। अरे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे, किरण का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है आपकी, किरण की प्रारंभिक भुजा। कौन सी भुजा कहलाती है मेरे साथियों, हमारी किरण की कहलाती है मेरे दोस्तों मेरे साथियों, हमारी किरण की प्रारंभिक भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, किरण की प्रारंभिक भुजा। किरण की हमारी कौन सी भुजा कहलाती है, प्रारंभिक भुजा। कौन सी भुजा कहलाती है, प्रारंभिक भुजा। और अब मेरे दोस्तों साथियों बात करते हैं जैसे कि आपका किरण की अंतिम स्थिति, अरे फाइनल पॉइंट ऑफ द रे, क्या कहलाती है आपकी, अंतिम भुजा कहलाती है मेरे साथियों। और मेरे भाई आपने तो यार, आपने तो ये भी बताया था कि आपका जो ये शीर्ष है, ये बिंदु है जो जिसके चारों घूमती है, तो इसको भी तो कुछ कहते होंगे, इसको कहते हैं हम शीर्ष। क्या कहते हैं मेरे साथियों, शीर्ष कहते हैं। किसको शीर्ष कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, ओरिजन कहते हैं मेरे भाइयों। क्या कहते हैं रे, शीर्ष कहा जाता है। जिस बिंदु के चारों ओर आप घूमोगे ना, वो आपका शीर्ष कहलाएगा मेरे साथियों। क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। अब समझ लीजिए, एक बात समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इधर की तरफ मेरे साथियों। देखो मान लीजिए ये आपका यहां पर ओ है, ओरिजन समझो, कोई भी शीर्ष है आपका। अब बात करते हैं यहां से, ये आपकी किरण की प्रारंभिक स्थिति ए, ओ है आपकी किरण की प्रारंभिक स्थिति है, यानी कि किरण ने अभी तक चलना शुरू नहीं किया है, जैसे कि आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है मेरे साथियों, नहीं करा होगा
बिल्कुल नहीं करा होगा तो कर दीजिए ना मेरे साथियों। बिना स्टडी के मेरे भाइयों कुछ ना है जीवन में। तो देखिए ओ ए आपका, अब इसके बाद बात करते हैं ओ बी। ये आपकी किरण इतनी इतनी चली, ओ बी इतनी चल रही मेरे साथियों आप किरण। तो ये जो बीच का मात्रा बनी ना, ये जो बीच की क्या बनी, माप बनी, दिस इज कॉल्ड एंगल। यही आपकी क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है। दिस इज कॉल्ड टू बी एंगल मेरे साथियों। तो देखिए ओ ए तथा ओ बी दो भुजाएं हैं। ओ बी, ओ ए आपकी क्या है, ओ ए आपकी कौन सी भुजा है, प्रारंभिक भुजा। क्या है मेरे साथियों, प्रारंभिक भुजा। और ओ भी आपकी, ओ भी आपकी है अंतिम भुजा। ये आपकी अंतिम भुजा। और ओ या ओ आपका क्या है, शीर्ष। एंगल क्या है, एंगल है आपका ए ओ बी। क्या है मेरे भाई, ए ओ बी। धनात्मक है या ऋणात्मक है, कैसे पता लगाएंगे। तो मेरे भाई धनात्मक और ऋणात्मक का, धनात्मक और ऋणात्मक का पता लगाने के लिए आपको ये पता करना होगा कि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो या क्लॉकवाइज। हम चल रहे हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे ना, तो आपका एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये मेरा एंगल पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक एंगल है। कौन सा एंगल है मेरे भाई, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक एंगल है। धनात्मक एंगल, पॉजिटिव एंगल। अब मेरे साथियों अगर मैं ऐसे चल लूं, इधर देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए ओ, यहां से ओ ए, फिर हमने ऐसे चला और यह आपका एंगल यहां पर बनेगा कुछ ना कुछ, ओ ए, ओ बी। ओ ए आपकी किरण की प्रारंभिक स्थिति थी, अरे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे, फाइनल पॉइंट ऑफ द रे ओ बी यहां पर है। अब मेरे साथियों इनके बीच में कोई आपका एंगल बना होगा। क्या बना होगा, एंगल, कोई ना कोई एंगल तो इनके बीच बना ही होगा ना। अरे माप बनी होगी, वही आपकी एंगल है। और ये एंगल आपका दक्षिणावर्त चल रहे हैं हम इसमें। कैसे चल रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। तो आपका एंगल धनात्मक बनना चाहिए, ऋणात्मक बनना चाहिए, बताओ रे। एंगल आपका ऋणात्मक बनना चाहिए, यानी कि नेगेटिव एंगल है यहाँ पर। ये आपका कौन सा एंगल है मेरे भाई, नेगेटिव एंगल है। तो फिर से रिपीट कर लेता हूं, कोण वह माप है जो किसी किरण के चारों ओर घूमने पर बनती है मेरे साथियों। अरे किसी बिंदु पर दो रेखाओं के मिलने पर जो झुकाव बनता है ना, वही आपका एंगल है, वही आपका कोण है मेरे साथियों। यानी किसी किरण को आपको चक्रण करने पर, परिक्रम करने पर जो आपका माप बनती है, वही आपकी कोण है, आपकी एंगल है। और किसी किरण की प्रारंभिक स्थिति आपकी प्रारंभिक भुजा, और किसी किरण की अंतिम स्थिति आपकी आपकी द्वितीय भुजा या अंतिम भुजा, जो भी आप कहना चाहो। और जिस बिंदु के चारों ओर आप घूमोगे ना, उसे आप शीर्ष कहेंगे मेरे साथियों, ओरिजिन कहेंगे। और अब बात करते हैं धनात्मक एंगल कब कब होता है। एंगल दो टाइप होंगे आपके, धनात्मक और ऋणात्मक एंगल। धनात्मक एंगल जब आप मेरे साथियों घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जब आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे ना, तो आपका एंगल धनात्मक बनेगा। और जब आप घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे ना, तो आपका एंगल मेरे भाई धनात्मक नहीं ऋणात्मक बनेगा। यह बात ध्यान रखें, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धनात्मक, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ऋणात्मक मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो बात करते हैं अब किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, अरे आपके कोण को मापने की यूनिट। तो दो यूनिट है मेरे साथियों। कौन कौन सी यूनिट है, एक है आपकी डिग्री और एक है आपकी रेडियन। डिग्री और रेडियन क्या क्या है मेरे साथियों, डिग्री और रेडियन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा डिग्री और रेडियन को। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो बात करेंगे मेरे साथियों हम डिग्री और रेडियन की। तो बात करते हैं मेरे भाई डिग्री और रेडियन। तो बात करेंगे डिग्री और रेडियन है कि कोण को मापने की इकाई, कोण को मापने की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। कोण को मापने की इकाई। तो मेरे साथियों कोण को मापने की इकाई हमारी क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो कोण को मापने की इकाई, कोण को मापने की इकाई आपकी दो, एक है आपकी डिग्री और एक है रेडियन। कौन कौन सी, डिग्री और रेडियन। फिजिक्स के लिए ध्यान रखें, कोण एक ऐसी राशि है जिसका यार आपका मात्रक तो होता है, यूनिट तो होती है, लेकिन उसकी बीमा नहीं होती है मेरे साथियों। ये बात आप ध्यान रखें, ये नहीं होती है एम एल टी, ये आपका था ना बीमा, M0A1, ये इस टाइप से, ये बीमा इसकी नहीं होती है मेरे भाई, ध्यान रखें। इसकी केवल और केवल आपकी क्या होती है, मात्रक होता है कोण का। फिजिक्स के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका बन सकता है यहां पर। तो कोणों को मापने की इकाई, कोणों को मापने की इकाई कौन कौन सी है, दो, डिग्री और रेडियन।
डिग्री और रेडियन है आपकी। अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है मेरे साथियों। सबसे पहले तो आपका देखिए मेरे साथियों, एक पूर्ण परिक्रमण, ये आपका बिंदु है प्रारंभ बिंदु, सॉरी आपका शीर्ष। तो इसका मैंने यहां से चलना शुरू करा मेरे साथियों, ये देखिए, इसके बाद मेरा पूर्ण परिक्रमण हो गया। तो इस पूर्ण परिक्रमण का कितना कोण बना? पूर्ण परिक्रमण में 360 डिग्री बनता है पूर्ण परिक्रमण में, 2 पाई बनता है रेडियन में कहे तो मेरे भाई जो ये 360 डिग्री बनता है ना इसका, अरे यार एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग, पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग, 1/360वां जो आपका भाग है ना वह भाग, यही आपका एक डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों? तो किसी किरण के एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग आपका एक डिग्री कहलाता है। और विशेष बात, एक डिग्री बराबर, नोट कर ले मेरे साथियों, एक डिग्री बराबर कितना आपका 60, कितना होता है मेरे भाई? 60 मिनट। तो एक डिग्री बराबर आपका 60 मिनट हो जाता है मेरे साथियों। बहुत काम आएंगे 60 मिनट, कब काम आएंगी आपको? जब आप है ना रेडियन को डिग्री में बदलेंगे ना, तब ये बहुत ज्यादा काम में आपके आएंगी। एक डिग्री को 60 मिनट में, और एक सेकंड को आप किस में बदलेंगे? एक मिनट में। एक मिनट में कितनी होती है? तो आपकी एक मिनट में 60 सेकंड। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी? 60 सेकंड होती है मेरे दोस्तों साथियों। तो भाई यहां तक तो यह बात अपनी फ्रीज हो जाती है। अब आप कुछ भी एंगल बना सकते हो आपका, जैसे कि आपने बना दिया कितना एंगल मेरे साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए ऐसे बन जाएगा, ये आपका एंगल बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पर कितने का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। 270 डिग्री, 270 डिग्री का एंगल आपका कैसे बनेगा? बड़े ध्यान से देखिएगा। तो 270 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा, ये आपका 270 डिग्री का एंगल है। कितने का एंगल है ये आपका 270 डिग्री का एंगल है मेरे साथियों। इस टाइप से आप कितने का बना सकते हो? 45 डिग्री का बना सकते हो, 60 डिग्री का बना सकते हैं, 30 डिग्री का बना सकते हैं, 15 डिग्री का बना सकते हैं मेरे दोस्तों साथियों। धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें तो ये आपका ऋणात्मक है यहाँ पर, ये आपका धनात्मक है। अब बात करते हैं मेरे साथियों कैसे। अब बात करेंगे इसके बाद हम अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारा डिग्री और रेडियन का। तो हो गया रेडियन। तो मेरे दोस्तों और साथियों आपका रेडियन क्या होता है? तो इकाई वृत्त। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, इकाई वृत्त। व्हाट इज मीन ऑफ इकाई वृत्त? इसका मतलब है, समझिएगा बड़े ध्यान से, इकाई वृत्त का मतलब मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। तो इकाई वृत्त का मतलब होता है, देखिए आपका ये क्या है? एक सर्किल है, तो इसकी त्रिज्या आपकी एक है। क्या है इसकी त्रिज्या? आपकी एक। तो इकाई वृत्त के केंद्र पर, भाई यह आपका केंद्र, इकाई वृत्त के केंद्र पर मेरे साथियों, इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई चाप के द्वारा, यानी कि इकाई लंबाई का आपका चाप है, इसके चाप के द्वारा, चाप की लंबाई भी एक है, तो इकाई लंबाई के चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित, केंद्र पर बनाया गया कौन है ना, वही आपका एक रेडियन कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर एक रेडियन है मेरे भाई। क्या एक रेडियन? फिर से समझ लीजिए, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त कर, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर कोण बराबर चाप बाय त्रिज्या, ये आपने सूत्र सीखा है ना, कोण बराबर चाप बाय त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। सीखी है या नहीं सीखी है? बिल्कुल सीखी है। कोण बराबर चाप बाय त्रिज्या हमने बिल्कुल सीखी है मेरे साथियों। तो एंगल थीटा, भाई चाप आपकी देख लीजिए, ये थीटा यहाँ पर कितना आएगा अभी पता चल जाएगा। चाप की लंबाई कितनी है? एक। त्रिज्या कितनी है? एक। तो कितना आ गया आपका? पाई रेडियन। एक एक यानी कि आपके रेडियन में इसकी वैल्यू आएगी मेरे साथियों, और एक डिग्री यहां पर आपकी आई। अब मेरे दोस्तों मेरे साथियों आपको एक बात बताना मैं चाहता हूं, क्या? एक डिग्री यानी कि थीटा बराबर चाप बाय त्रिज्या, चाप की लंबाई भी एक होनी चाहिए, त्रिज्या भी एक होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे साथियों चाप की लंबाई आपकी एल है, त्रिज्या आपकी किसी वृत्त की आर है, तो उसके केंद्र पर अंतरित कोण पूछ ले, तो मेरे साथियों क्या करेंगे? तो माना, क्या माना मैंने मेरे साथियों? देखो, माना कोण आपका केंद्र पर, कोण केंद्रीय कोण, कोण आपका थीटा, चाप की लंबाई मैंने मानी एल, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मैंने क्या मान ली यहां पर? एल। और तथा त्रिज्या छोटा एल मेरे साथियों, तथा त्रिज्या मैंने क्या मान ली यहां पर? आर। तथा त्रिज्या मैंने आर मान ली। तो मेरे साथियों एंगल क्या आएगा? कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या, तो थीटा बराबर एल बाई आर। खास बात, विशेष बात,
थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, ये थीटा आपका हमेशा रेडियन में होगा। थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, किसमें मेरे साथियों? ऑलवेज इन रेडियन। थीटा आपका हमेशा रेडियन में होगा। क्यों होगा? अरे केंद्र पर अतिरिक्त कौन एक रेडियन कहलाता है, तो रेडियन ही तो आएगा, ये हमेशा रेडियन में ही आएगा। आपकी एल कुछ भी हो, आर कुछ भी हो, लेकिन थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए मेरे साथियों। ये बात अपने मन में ध्यान रखें, थीटा ऑलवेज इन रेडियन। तो मेरे साथियों अगला टॉपिक क्या है हमारा? अब मेरे साथियों एक बात ध्यान रखें, एक और बात, वृत्त की टोटल परिधि कितनी होती है? वृत्त का टोटल परिधि क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई। तो मेरे भाई जब एक पूर्ण परिक्रमण में मैं केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर दूंगा रे? 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन, क्योंकि चाप की लंबाई यहां पर 2 पाई हो जाती है। कितनी हो जाती है चाप की लंबाई यहां पर? 2 पाई। तो 2 पाई अगर मेरे साथ मैंने एक पूर्ण परिक्रमण कर लिया ना, एक पूर्ण चक्कर कर लिया, तो उसके बाद जो केंद्र पर अंतरित कोण आएगा, परिधि 2 पाई है, तो केंद्र पर अंतरित कोण भी आपका 2 पाई ही आने वाला है। टेंशन नहीं ले मेरे साथियों, क्या आएगा? तो एक बात ध्यान रखें, तो किसी मतलब आपने पूर्ण परिक्रमण कर लिया, ध्यान रखें, इकाई त्रिज्या वाले भाई उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? फिर त्रिज्या भी आपकी 2 पाई होनी चाहिए फिर तो आपकी अगर इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर चाप की लंबाई अगर आपने 2 पाई ले ली, समझ लीजिए मेरे साथियों, तो उसका एंगल 2 पाई हो जाता है। ये बात अपने मन में ध्यान रखें, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या के। तो मेरे साथियों आज का अब आखिरी टॉपिक, डिग्री तथा रेडियन में संबंध, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? डिग्री और रेडियन में आपका संबंध बहुत काम आने वाला है मेरे साथियों। डिग्री और रेडियन संबंध क्यों काम आने वाला है? डिग्री को रेडियन में बदलवाएगा, कंजर्वेशन करवाएगा, क्या करवाएगा मेरे साथियों? कन्वर्जन करवाएगा, और आपका रेडियन का डिग्री में करवाएगा, रेडियन का डिग्री में करवाएगा, और डिग्री का आपका रेडियन में करवा देगा। तो मैं बात कर रहा हूं डिग्री और रेडियन के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो आप बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन के बीच संबंध, यानी कि आपके डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। भाई एक पूर्ण परिक्रमण में आपका कितना कोण बनता है रे? 360 डिग्री, और इसको कितना कहते हैं? 2 पाई डिग्री, या फिर आप रखेंगे पाई 180 आ जाएगा ये कट कर, तो कितना आ जाता है? 360 डिग्री बराबर में 2 पाई के तुल्य होता है। अब ये कट कर क्या आ जाएगा? पाई बाई 180 डिग्री। तो यहां पर एक रेडियन, ये आपका रेडियन है मेरे भाई, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री, ये आपका पाई क्या है? यहां पर रेडियन है, पाई रेडियन। अब मेरे दोस्तों के साथ एक रेडियन कितना होगा? यहां पर एक रेडियन होगा, एक रेडियन यहां पर हो जाएगा मेरे भाई कितना? 180 डिग्री बाई पाई। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई पाई। और एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? एक डिग्री बराबर यहां पर हो जाएगा, पाई में आप 180 का भाग लगा दे, पाई बाई 180। यानी कि मेरे साथियों अगर आपको, समझ लीजिए, अगर आपको दे दे डिग्री दे दे और उसको पूछ ले कि भाई रेडियन में बदल दो, यानी कि डिग्री दे दिया आपको, रेडियन में पूछ रहा है, तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डिग्री बराबर आपका पाई बाई 180 रेडियन के तुल्य होता है। भाई डिग्री को रेडियन पूछ रहा है ना, और अगर आपको रेडियन दे दे और पूछ ले भाई डिग्री में बताओ, तो एक रेडियन कितने डिग्री के तुल्य होता है? 180 बाई पाई के। तो हम उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। देखो डिग्री और रेडियन के बीच संबंध क्या क्या है? डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन, यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से। रेडियन आपका डिग्री है, मान लीजिए पाई, एक डिग्री बराबर 180 पाई, 180 पाई गलत, एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। कितना मेरे भाई? पाई बाई 180 रेडियन। और आपका एक रेडियन बराबर आपका हो जाएगा यहां पर कितना? एक रेडियन बराबर आपका हो जाएगा मेरे साथियों, भाई देखिए एक डिग्री बराबर तो आपका कितना हो गया?
पाई बाई 180। एक रेडियन बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। ये बात अपने मन में ध्यान रखें मेरे साथियों, ये दोनों बातों को तो अपने मन में बैठा ही ले। एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन और एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री। अब आपको एक सवाल करके देख लेते हैं मेरे साथियों हम इन्हीं दोनों पर आधारित। तो मेरे साथियों करते हैं आप एक सवाल आपके एनसीईआरटी का ही है, तो करते हैं मेरे भाई हमें उसे रिलेशन। चलिए मेरे दोस्तों मेरे साथियों करते हैं भाई, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं मेरे साथियों, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, आपको दे दे 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में पूछ रहा है, को रेडियन में बताओ, रेडियन में बताओ मेरे साथियों। तो कैसे बताएंगे इसे हम रेडियन में, देख लीजिए। सबसे पहले तो इसे प्रॉपर डिग्री में बदलना होगा। 40 डिग्री 20 मिनट, एक मिनट बराबर आपकी, पहले तो मुझे ये बताइए मेरे साथियों, एक मिनट किसके कितने डिग्री के तुल्य होता है? एक मिनट आपका कितने डिग्री के तुल्य होता है? एक मिनट हमारा तुल्य होता है भाई 60। एक मिनट हमारा, सॉरी, एक डिग्री आपको कितने मिनट के तुल्य होता है? 60 मिनट के। यहां पर इसने 20 मिनट दिए हुए हैं, तो इसका डिग्री में बदलेंगे तो क्या आएगा 20, 60 बाई 20 नहीं 20 बाई 60। कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 बाई 60 से आपका ये डिग्री में बदल जाएगा। तो इसे टोटल डिग्री में बदलते हैं, 40 डिग्री इंटू 20 बाई 60, 40 डिग्री इंटू 20 बाई 60 कितना आ जाएगा 40 डिग्री इंटू 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। और ये आपका इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मेरे भाई 121/3, 121/3 डिग्री टोटल डिग्री में आ चुका है में। अब याद कर लीजिए एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? तो एक डिग्री मेरे साथियों हमारा बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन के, पाई बाई 180 रेडियन के। अरे मेरे भाई एक डिग्री आपका बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन के, किसके में भाई? पाई बाई 180 रेडियन के, ध्यान रखें। और एक रेडियन आपका तुल्य होता है 180 बाई पाई डिग्री के, 180 बाई पाई डिग्री के। ये बात अपने मन में ध्यान रखें मेरे साथियों कन्वर्ट करने के लिए। तो 180 डिग्री डिवाइडेड पाई इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं, इससे करूं या इससे करूं? ऊपर वाले से करूंगा, क्योंकि एक डिग्री बराबर आप पास पाई बाई 180 रेडियन है, पाई बाई 180 रेडियन। अब आपका आ जाएगा 180 पाई डिवाइड में 540। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों, 180 पाई बाई 540। अब मेरे भाइयों और मेरे साथियों मान लीजिए आपका पाई बाई 12, पाई बाई 12 है, इसे आपको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो मेरे भाइयों इधर फोकस बनाइए पाई बाई 12 को, तो मैं पाई बाई 12 को किस में बदलूंगा? पाई बाई 12 का, पाई बाई 12 को किस में बदलूंगा मेरे भाई? पाई बाई 12 को। इसको बदलने से पहले, इसको बदलने से पहले मेरे साथियों आप कुछ मानक सीख लीजिए। अब मानक का मतलब 30 डिग्री को रेडियन बताओ, 45 डिग्री को रेडियन बताओ, 60 डिग्री को रेडियन बताओ, 90 को रेडियन बताओ, 270 को रेडियन बताओ, इस टाइप से इनको सीख लेते हैं मेरे साथियों। ये सवाल आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर इस पाई बाई 12 वाले सवाल को हम क्लियर कर डालेंगे मेरे साथियों। तो देखिए मेरे साथियों कैसे समझेंगे कैसे नहीं। 30 डिग्री को एक टेबल बना रहा हूं मेरे साथियों, 30 डिग्री को भाई डिग्री रेडियन में चेंज करना है हम इनको। तो देखिए मेरे भाई डिग्री और रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है हमें। बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 को बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 डिग्री से। तो 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कितना आ जाएगा रे? पाई बाई 6। तो मैं इसे लिख सकता हूं पाई बाई 6 आ गया, कोई दिक्कत? अब 45 डिग्री को, तो 45 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई बाई 180 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 45 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 45 का इसमें 4 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। अब बात करते हैं 60 की, 60 कितना आ जाएगा? 60 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे रे? 60 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई 180 से, तो आपका कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। कितना जाएगा मेरे भाई? पाई बाई 3। तो यहां पर आपका आ जाएगा पाई बाई 3। और आगे देखते हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अब किसकी बात करेंगे? 90 की। तो 90 डिग्री
आपका कितना आ जाएगा पाई बाई 180 यानी कि पाई बाई 2। आपके पास कितना आ जाएगा पाई बाई 2। यहां पर मैंने पाई बाई 2 लिख दिया। अब बात करते हैं 270 डिग्री की, 270 डिग्री की मेरे साथियों। तो 270 यहां पर देखिएगा 270 इंटू पाई बाई 180, 270 इंटू पाई बाई 180 काट लीजिएगा। कितना आएगा आप पास आएगा 3 पाई बाई 2। कितना आएगा मेरे भाई 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। अरे 90 में आप भाग लगाई, 90 90 और 3 टाइम 270, 2 टाइम 180 तो 3 पाई बाई 2। तो यहां पर आपका 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। 270 को 3 पाई बाई 2 कहेंगे आगे से, और 90 को पाई बाई 2 कहेंगे, और 60 को पाई बाई 3 कहेंगे, और 45 को पाई बाई 4 कहेंगे मेरे साथियों। क्या कहेंगे 45 को पाई बाई 4 कहेंगे, 60 को पाई बाई 3 कहेंगे, 90 को पाई बाई 2 कहेंगे, और 270 को 3 पाई बाई 2 कहे देंगे मेरे दोस्तों और साथियों। अब भाई मेरे अब क्या करते हैं। अब मैंने आपको एक सवाल दिया था कि पाई बाई 12 को आप किस में बदलिए, पाई बाई 12 को आप रेडियन में डिग्री में बदल दीजिए। तो पाई बाई 12 को हम डिग्री में कैसे बदलेंगे, आ जाइए समझ लीजिए। इनको हटा देता हूं पाई बाई 12 को रेडियन में बदलने के लिए। तो भाई पाई बाई 12 को मैं रेडियन में कैसे बदलूंगा, पाई बाई 12 को मैं रेडियन में ऐसे बदलूंगा। देखिए किससे, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो एक रेडियन आपका बराबर हो जाता है मेरे साथियों, किसके बराबर होता है भैया, एक रेडियन हमारा बराबर होता है 180 बाई पाई के, 180 बाई पाई के। तो मैं इसको भाई 180 बाई पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 का आप 180 में भाग दोगे तो आपका डिग्री वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगी मेरे भाई, 15 डिग्री यहां पर आपके पास आ जाएगी। कितना डिग्री आ जाएगी मेरे भाई, 15 डिग्री यहां पर आप पास निकल के आ जाने वाली है। तो भाई ऐसे बदलेंगे, ध्यान रखें। एक रेडियन आपका 180 बाई पाई के बराबर होता है डिग्री के, और एक डिग्री आपकी पाई बाई 180 रेडियन की तुल्य होती है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो अगले लेक्चर से हम प्रश्नावली को शुरू कर देंगे। कौन सी को शुरू करेंगे मेरे भाई, 3.1 को शुरू करेंगे। तो अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।